Warm welcome, dear learners, to my channel. Dear learners, myself is परमिंदर कौर और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन व्हाट इज ए प्रोजेक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोजेक्ट। डियर लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना कि मैं आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फुल कोर्स करवाने जा रही हूँ और ये इसका सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपके साथ सिलेबस डिस्कस करा था और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग करवाने जा रही हूँ, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो। तो फर्स्ट स्लाइड जो है वो है व्हाट इज़ ए प्रोजेक्ट। पेपर में 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आपको ये आता है व्हाट इज़ ए प्रोजेक्ट तो आप क्या बताओगे? ए प्रोजेक्ट इज़ ए वेल प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड एंडेवर। यस, ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रोजेक्ट है वो एक प्लान्ड एंडेवर है, एक प्लान्ड वर्क है, या आप कह सकते हो एक कंट्रोल्ड एंडेवर है दैट फॉलोज ए सेट ऑफ गोल्स, जो कुछ गोल्स को क्या करता है, फॉलो करता है। और हर प्रोजेक्ट के अपने कॉन्स्टेंट्स हैं एंड इट आल्सो हैज़ ए टाइम फ्रेम्स प्रोड्यूस ए डिज़ायर्ड रिजल्ट। यस, प्रोजेक्ट वही होता है जो विद इन टाइम फ्रेम कंप्लीट हो जाए और डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करे। इट इज meant टू हैव ए डेफिनेट बिगनिंग एंड एंड। yes, this line is very important that a project have a definite beginning and end, and it is meant to deliver a purpose for which it is undertaken. Now there are many examples of projects. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, जैसे सपोज कोई स्कूल है और वो कोई नई मोबाइल ऐप इम्प्लीमेंट करना चाहता है तो उसके लिए वो प्रोजेक्ट बनवा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हो, ए स्कूल इम्प्लीमेंट्स ए न्यू मोबाइल ऐप फॉर ऑल इट्स स्टूडेंट्स। नंबर 2, ए फार्मास्यूटिकल कंपनी क्रिएट्स ए न्यू ड्रग टू फाइट ए पर्टिकुलर डिजीज। हो सकता है कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी हो और वो नई ड्रग बनाने जा रही हो, उसके लिए वो प्रोजेक्ट ले रही है टू फाइट ए पर्टिकुलर डिजीज। नेक्स्ट इज कॉलेज कैंपस में हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट लिया जाए जहाँ पे जितनी भी पावर केबल्स हैं उनको उन्होंने अंडरग्राउंड करवाना हो। और नेक्स्ट इज ए टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉन्चेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द मार्केट। ये भी प्रोजेक्ट हो सकता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं प्रोजेक्ट की, बट आपने जो है वो इम्पॉर्टेंट लाइंस जो हैं वो क्या आपने माइंड में रखनी है कि जो प्रोजेक्ट है वो एक वेल प्लान्ड और कंट्रोल्ड एंडेवर है दैट फॉलोज ए डिफाइंड सेट ऑफ गोल्स, constraints and time frame, and it also have a definite beginning as well as end. Dear learners, I hope कि मैं आपको प्रोजेक्ट का मीनिंग जो है वो समझा पाई हूँ। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? यूनिक पर्पस। यस, हर प्रोजेक्ट का जो हम प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे या करवाते हैं उसका क्या होता है? एक पर्पस होता है, राइट? सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है यूनिक पर्पस। एवरी प्रोजेक्ट शुड हैव ए प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव। हर प्रोजेक्ट का एक प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव जो है वो होना ज़रूरी है। अगर प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट का, राइट, तो उससे क्या होगा? वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। प्रोजेक्ट्स वेरी फ्रॉम वन एंड अदर इन टर्म्स ऑफ देयर पर्पस। जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वेरी करते हैं विद इन देयर पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स, लोकेशन। मीन्स जो प्रोजेक्ट है हो सकता है सेम प्रोजेक्ट डिफरेंट लोकेशन के ऊपर डिफरेंट वर्क करे, का स्ट्रक्चर भी हो सकता है डिफरेंट हो, रिसोर्सेज भी डिफरेंट हो सकते हैं, राइट? So that's why here is given that projects vary from one another in terms of their purpose, objectives, location,
structure, resources, activities, and other aspects, right? नेक्स्ट इज टेम्पोरलिटी. जो प्रोजेक्ट है वो टेम्परेरी होता है. प्रोजेक्ट कभी भी परमानेंट नहीं होता, क्योंकि अगर वो परमानेंट होगा तो वो प्रोजेक्ट नहीं होगा, राइट? सो द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट इज टेम्परेरी. इफ इट गोज ऑन फॉर एवर देन इट इज नॉट अ प्रोजेक्ट, right? So it can be qualified as operations that are ongoing. Therefore, a project should have a definite end. That's why मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रोजेक्ट की वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर प्रोजेक्ट की एक बिगिनिंग होती है और एक एंड होता है. नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव एलाबोरेशन. यस, प्रोजेक्ट्स जैसे जैसे मूव ऑन होते हैं तो वैसे वैसे उनमें नई नई जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन से वो आती रहती हैं, तो उसी हिसाब से वो इलाबोरेट होते रहते हैं, राइट? सो द प्रोजेक्ट्स आर एलिसिटेड एज व्हेन मोर इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल. प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रोग्रेसिव होते हैं. प्रोजेक्ट्स आर क्रिएटेड विद अ रफ आइडिया. हर बार जो प्रोजेक्ट है वो एक रफ आइडिया से स्टार्ट होता है और क्लोज होता है, एंड ए क्लोज एस्टिमेट व्हेन स्टार्टेड. और एक बहुत क्लोज एस्टिमेट लगाया जाता है जब प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाता है, रफ आइडिया और क्लोज एस्टिमेट के साथ. However, when more details about requirements are made clear, प्रोजेक्ट को उसी हिसाब से ट्यून्ड कर लिया जाता है एंड डिटेल्ड एज नीडेड. कस्टमर और स्पॉन्सर. यस, प्रोजेक्ट जो है वो हमेशा कस्टमर के लिए होता है या स्पॉन्सर के लिए हो सकता है. So a project is executed with a purpose to achieve a result. Yes, project वही है जिसका एक definite result आता है. So that result can be for the organization internal consumption. हो सकता है कि वो internal consumption के लिए हो किसी organization की, या किसी customer ने बनवाया हो और बाद में who will paying for the result, या तो customer बनवा सकता है. The internal customer who sanction the funding, जो internal customer फंड करता है, फंडिंग सेशन करता है, अप्रूव करता है एंड डिसाइड ऑन रिक्वायरमेंट, उसको क्या बोला जाता है? स्पॉन्सर. इट मीन्स जो प्रोजेक्ट होता है वो हमेशा कस्टमर या स्पॉन्सर्स के लिए बनाया जाता है. नेक्स्ट इज अनसर्टनिटी. वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोजेक्ट आर ऑलवेज अनसर्टन. एवरी प्रोजेक्ट इज यूनिक, नॉट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस, कि वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, राइट? प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट होगा, राइट? प्रोजेक्ट का यूनिक होना भी एक इसका फीचर है, बट वो कैसे एग्जीक्यूट होगा वो एक अनदर फीचर है. देयरफॉर इट बिकम्स डिफिकल्ट एट टाइम टू डिफाइन द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव क्लियरली. बट कई बार जो प्रोजेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्लियरली डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है. एंड एस्टिमेट हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट और डिटरमिन हाउ मच इट विल कॉस्ट. और कई बार ये भी मुश्किल हो जाता है टाइम में वो कंप्लीट होगा, कितनी कॉस्ट लगेगी. क्यों? क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सप्लायर जो है वो इनपुट्स पार्ट्स को डिले कर दे, या कोई इक्विपमेंट में फेलियर आ जाए टेस्टिंग के दौरान. कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ आ सकती है. तो अनसर्टेनिटी इज वन ऑफ द मेन रीजन वाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज रिस्की एंड देयरफॉर चैलेंजिंग. तो डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको ये जो पॉइंट्स मैंने आपको करवाए हैं वो आपको समझ आ गए हैं. तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. वंस अगेन आई रिपीट, जो प्रोजेक्ट की करेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है प्रोजेक्ट की कि जो प्रोजेक्ट है वो यूनिक होता है, राइट? देन नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट जो है वो टेम्परेरी इन नेचर होता है. प्रोजेक्ट जो है वो टेम्परेरी नेचर होता है, राइट? देयरफॉर ए प्रोजेक्ट शुड हैव ए डेफिनेट एंड. नेक्स्ट इज हर प्रोजेक्ट जो है वो कस्टमर के लिए या स्पॉन्सर्स के लिए बनाया जाता है. एंड द लास्ट वन इज अनसर्टेनिटी. यस, जो प्रोजेक्ट है अनसर्टन होता है. क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स उसमें इफेक्ट कर. डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको मैं समझा पाई हूँ प्रोजेक्ट के करेक्टरिस्टिक्स. और इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तो इसके कॉन्स्टेंट्स हैं प्रोजेक्ट के वो. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स फॉर योर टाइम. थैंक्स फॉर वॉचिंग.